नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो आज बात हायर एजुकेशन, टेंशन ही टेंशन। जी हां, मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा संविदा की बैसाखी पर चल रही है। हालात ये है कि हमारा एक भी विश्वविद्यालय NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 में भी नहीं है। सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की भारी कमी का नुकसान NAAC की ग्रेडिंग में हुआ। प्रदेश में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 1213 स्वीकृत पदों में से 398 ही भरे हुए हैं। 70% यानी 815 पद लंबे समय से खाली हैं। ऐसे में सरकार विकास पर्व के दौरान 10 नए महाविद्यालय खोलने का झुंझुना बजा रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति में बहुत ही सुधार। हालात ये है कि 52 में से 39 जिले ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। जिलों की शैक्षिक स्थिति का आकलन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, प्रति कॉलेज औसत एनरोलमेंट, कॉलेज जनसंख्या अनुपात आदि पैमानों के आधार पर होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण GER है, जो मध्य प्रदेश में अब भी लगभग 23% है। हालात यूं ही रहें तो कुछ सालों बाद मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों का संचालन नहीं करेगी, बल्कि केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी और कॉलेजों को मान्यता देने का काम करेगी। कमोबेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस दिशा में कदम भी बढ़ा रहा है। बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, गढ़ रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन ये स्लोगन दीवारों पर ही लिखे मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन को लेकर पिछले 18 सालों में प्रदेश की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दिखाई देती जिसमें कोई स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हो। आज भी प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में उच्च तकनीकी पढ़ाई करने के लिए पलायन करने को विवश है। प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसा नहीं है जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों की लंबी लंबी लाइन लगती हो। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पिछले साल UG में 10,30,633 सीटें घोषित की थी। पिछले साल सभी कॉलेज और डिग्री कोर्स में सीटें बढ़ाई गई थी, लेकिन मात्र 4,75,000 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया, यानी 50% से ज्यादा सीटें खाली रह गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का टारगेट न केवल अपने राज्य के बल्कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को भी आकर्षित करना है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इमारत बना देने और भूमि पूजन कर देने मात्र से उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी? चिड़िया चुग गई खेत की मानद भी मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग सांप निकल जाने के बाद लाठी पीट रहा और छात्र हैं कि सरकारी कॉलेजों से दूरी बनाते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्राध्यापकों की भारी कमी से हमारे जो है विश्वविद्यालय जूझ रहे हैं। ये मोतीलाल महाविद्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालत आप देख पा रहे हैं, बद से बदतर नजर आ रहे हैं। कक्षाओं की ये तस्वीरें जहां पंखे भी ठीक से लगे नजर नहीं आ रहे हैं। कॉलेज देखें तो आज भी ऐसा लगता है पुराने जमाने में बने हुए हैं। कॉलेजों में कितनी सुविधाएं, कितने रेगुलर टीचर हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, रेगुलर क्लासेस लगती हैं या नहीं, रिसर्च वर्क होता है या नहीं, प्लेसमेंट होता है या नहीं। इन तमाम सवालों के साथ हम सीधे राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज हम उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो क्या हालात यहाँ नजर आ रहे हैं? वाकई के छात्र बेहतर तरीके से उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं? सुविधाएं तमाम उनको मिल पा रही हैं? हम खड़े
हैं राजधानी के एक प्रमुख कॉलेज हैं और ये कॉलेज इसका जो शुभारंभ हुआ था 1958 में हुआ था और उस वक्त राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने एमवीएम कॉलेज, जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, राजधानी के पुराने कॉलेजों में से एक है और यहां पे हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल एडमिशन की प्रोसेस चालू है और सप्लीमेंट्री एग्जाम आ रही है और एडमिशन की प्रोसेस चालू होने के बाद भी पूरा कॉलेज का कैंपस लगभग खाली पड़ा है। कुछ इक्का दुक्का छात्र आ रहे हैं, वो भी आउटर एरिया के बाहर के छात्र छात्राएं हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन शुरू होने के वक्त किसी ज़माने में इस कॉलेज में लगभग 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, लेकिन आज की स्थिति में इनकी संख्या सिमटकर 600 से 700 हो गई है। और आप देखिए, मैं आपको पूरा कैंपस दिखाता हूँ, ये पूरा कैंपस खाली पड़ा है और इस वक्त कॉलेज में एडमिशन का सिलसिला जारी है और सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। पूरा कैंपस जो कि विद्यार्थियों से, छात्रों से, छात्राओं से भरा होना चाहिए, वो पूरा खाली है। हालांकि यहाँ पे कुछ छात्र जरूर बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए कि विश्वविद्यालय में आपके सरकारी कॉलेज में क्या स्थिति है एमवीएम में, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लगता नहीं कि एडमिशन के टाइम तो यहाँ पूरा भीड़ भरी होनी थी, विद्यार्थियों का हुजूम लगा होना था। देखिए जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, जो भी यहाँ का जो भी शिक्षा नीति है, जो भी यहाँ का एजुकेशन है, वो बहुत दयनीय है, बहुत बुरी दशा है। लड़के आके एडमिशन करा के ऑनलाइन थ्रू या डायरेक्ट थ्रू करा रहे हैं एडमिशन, वो आके बैठ रहे हैं क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही है, टीचर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक लिखा के फिर चले जा रहे हैं, बाहर आधे घंटे बाद आ रहे हैं तो घंटी लग जा रहा है। इस कारण बच्चों की परेशानी हो रही है और बच्चे यहाँ पे बाहर आके घूम रहे हैं। कोई यहाँ का नियम नहीं है, कानून नहीं है, कोई भी कुछ यहाँ पर एकदम दयनीय दशा है। अभी आप अंदर कॉलेज में गए थे तो एमवीएम कॉलेज में क्या स्टाफ कोई मौजूद है या कोई शिक्षक मौजूद है या प्रिंसिपल साहब, कुछ दिखा आपको स्टाफ? नहीं, कोई मौजूद नहीं है। सब प्रिंसिपल अभी आए, अपने साइन किए, मोहर मारे, चले गए। यहाँ पे बहुत दयनीय दशा है। कोई भी टीचर अपना साइन करके निकल जाता है। शिक्षक वेतन लेते हैं, जो भी अपना वेतन है बहुत हायर वेतन है, 80 जैसे भी है, एग्जाम्पल तौर पे आते हैं टीचर और अपना साइन करके चले जाते हैं। ये आपके साथ अभी बैठे थे, इन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो आपको लगता है क्या आप कह रहे थे? ये आपको ये बोल रहे थे भैया मैं ऑनलाइन थ्रू डाला हूँ और एक डायरेक्ट है बीएससी में। तो मैंने बोला क्या आप लोगों की क्या कंडीशन है क्लासेस की? तो ये बोले कि भैया क्लासेस नहीं चल रही है, 4-5 बच्चे भी आ रहे हैं, ब्रेंच भी खत्म है, पंखे टेरे हैं, फिर लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। ब्लैक बोर्ड है, आज के ज़माने में ब्लैक बोर्ड के 2006-7 की बात, वो ब्लैक बोर्ड है, इस पर वाइट बोर्ड आ गया, स्केच है, बहुत हायर एजुकेशन हो गया इस पर। इस कॉलेज में क्यों लो लेवल है? बच्चों की बहुत परेशानी है। ये बच्चे बोल रहे हैं भैया पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ आते हैं टीचर और चले जाते हैं, हम 4 बच्चे यहाँ। क्या आपको लगता है कि आज के तारीख में ब्लैक बोर्ड का जमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आजकल तो स्कूल में भी आप देख रहे हो स्मार्टनेस, जहाँ भी स्मार्टफोन चल रहा है, स्मार्ट मतलब प्रोजेक्टर जो रहता है उसमें ही पढ़ाई हो रही है ना। और कोई सी भी प्राइवेट कॉलेज देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज में भी स्मार्ट तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ ब्लैक बोर्ड चल रहा है, ब्लैक बोर्ड में भी क्या हो रहा है, ना चौक है ना ब्लैक बोर्ड, कुछ अच्छा ही नहीं है। मतलब ऐसा कहते हैं कि पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ सकता है, तो ब्लैक बोर्ड में भी अच्छा विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है? पढ़ाई कर सकता है, लेकिन ऐसा रहता है स्मार्ट मतलब डिजिटल लाइफ चल रही है, अपनी डिजिटल लाइफ चल रही, तो उस हिसाब से अगर स्मार्टनेस से पढ़ाई होगी तो वो जल्दी से मतलब इम्प्रूव करेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे क्या लगता है प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों से कमतर रहते हैं? कैसा? सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले से कमजोर रहते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो, ऐसा रहता है कि हम लोग क्या प्राइवेट, जैसे मैंने एडमिशन लिया, मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैंने काउंसलिंग से एडमिशन लिया ये सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में ले लेता, लोन लेके पढ़ाई कर लेता मैं प्राइवेट में। यहाँ आप सरकारी स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते थे? सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई, इसलिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। पर जब एडमिशन लेते हैं तब पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, बट वो सब यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ 47 बच्चों की क्लास है, 47 बच्चों की 45 बच्चों ने एडमिशन लिया है, क्लासेस में मात्र 4 से 5 बच्चे प्रेजेंट होते हैं और कॉलेज की हालत उतनी ठीक नहीं है, जर्जर हालत है, बहुत दयनीय स्थिति है कॉलेज की। तो आपने देखा कि ये इनका कहना है कि सरकारी कॉलेजों में बिल्कुल अनिरुद्ध जी, यहाँ के एजुकेशन हालात तो नहीं हमने होता। जाने, तो लेकिन आपको क्या फिलहाल लगता के लिए है आपको एमवीएम रोकना कॉलेज में चाहूंगी। क्वालिटी एजुकेशन? आपको फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी और अब सीधे रुक करेंगे हम राजनगर की ओर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी भी लाइव जुड़ गए हैं।
हैं समीर, लगभग ये जो समय है वो कॉलेज शुरू होने का समय है, एग्जाम का समय है, कक्षाएं ज्यादा से ज्यादा इस समय जो है लगती हैं, लेकिन राजनगर में कॉलेजेस के क्या हालात है, उच्च शिक्षा के क्या हालात है, ये हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं। निश्चित तौर पर सरकारें प्रयास कर रही है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। राजनगर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर यहाँ नवीन महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। चारों तरफ जब स्वदेश न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो चारों तरफ जंगल है, बाउंड्री वॉल नहीं है, बिल्डिंग के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जो वहाँ पर प्राचार्य पदस्थ हैं उनके द्वारा, उनसे जब हमने बातचीत की, पूछना चाहा तो किसी भी तरह से उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। हालांकि उनके द्वारा बखान किया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं हैं स्पोर्ट्स को लेके, तमाम बच्चों को शिक्षा को लेकर, यहाँ पर शिक्षकों की भी कमी नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनगर क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, छतरपुर जिले में प्रयास किए जा रहे हैं, धरातल पर वो शून्य कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धमना गांव में। धमना गांव में करीब 1 साल पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि इस गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे और क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पाठक। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए थे आपके गांव? जी, करीब 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पंचायत में आए थे और इसके बाद बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं वो भी आए थे और महामहिम राज्यपाल जी भी, मंगू भाई पटेल जी भी आए थे यहाँ पे। और हमारी जो ग्राम की एक ही मांग है कि यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल जो बहुत पुराने स्कूल है, यहाँ पे हमारे पिताजी भी यहाँ पे स्कूल में धमना में पढ़े हैं और हमारे बड़े भाई साहब लोग भी, सब लोग यहाँ पे पढ़े हैं और इसके कारण भी और यहाँ पे स्कूल नहीं है। और अगल बगल के गांव में जो स्कूल है हाई सेकेंडरी हो चुका है, जो 6 किलोमीटर सूरजपुरा है और 7-8 किलोमीटर है बड़ा खेरा है और 8 किलोमीटर चंदनगर है। इतनी दूरी पर स्कूल है और बच्चे जाते भी हैं। नागुआ ठेका भी रोड में है, बच्चों को परेशानी, बच्चियां भी जाती हैं, परेशानी जाती है और साथ में एक्सीडेंट भी होते हैं बच्चों के। पिछली बार क्या हुआ था, 10वीं के पेपर थे और 21 का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ टूट गया था। इसके बाद वो पेपर नहीं दे पाई थी, वंचित हो गई थी पेपर से। ये सबसे बड़ी मांग है। ये बताइए, प्रदेश सरकार जो है विकास पर्व मना रही है, प्रदेश भर में 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि पूजन किया जा रहा है, आखिर आप लोग कैसे वंचित रह रहे हैं यहाँ से? अब ये वो मुख्यमंत्री जी ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल हो और विशेष मांग मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब से, जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र है, उनसे मांग है कि हमारे यहाँ धमना में हाई सेकेंडरी स्कूल है। और ये बच्चों की भी मांग है, आप लोग अगर हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं होता है तो हम लोगों को बच्चों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। संचिता, शिक्षा के स्तर को चाहे कॉलेज हो चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल हो, यहाँ पर देखा जा रहा है शिक्षा का स्तर जिस तरीके से प्रदेश सरकार सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। 10 महाविद्यालयों का यहाँ पे भूमि पूजन किया जा रहा है, लेकिन धमना गांव में जो जिस तरीके से घोषणा की गई थी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, वो धरातल पर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं करीब 8 किलोमीटर दूर पहुंच रहे हैं नेशनल हाईवे से होकर, आए दिन सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। जो अभिभावक हैं वो भी परेशान है कि आखिर जिस तरीके से घोषणा की गई थी उस पर काम कब तक किया जाएगा, हाई सेकेंडरी स्कूल का निर्माण यहाँ धमना गांव में कब तक होगा? संचिता। समीर, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर बात हायर एजुकेशन की अगर हो रही है, जैसे तैसे प्राइमरी स्कूल पास किया बच्चे ने, मिडिल स्कूल भी पास कर लिया, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल भी पास कर लिया, लेकिन कॉलेज आते आते समय कहीं ना कहीं उम्मीदों पर उनकी जो है पानी फिर जाता है। वहां के हालात क्या कुछ नजर आते हैं? कितने बच्चे हैं, क्या कितने छात्र हैं जो कॉलेजों तक पहुंच पाते होंगे? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ था, आश्वासन दिया गया था कि बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो आश्वासन खरा नहीं उतरा है। अगर वहां के लोगों को हायर एजुकेशन की जरूरत हो और बच्चे यानी लड़के लड़कियां पढ़ना चाह रहे हो आगे कि ताकि उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कोर्स ही पूरा हो सके, उसके लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है?
देखिए, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही मैं बता दूं, धमना गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल की घोषणा की गई थी बनवाने के लिए, और राजनगर नवीन महाविद्यालय जो निर्माण कराया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है 1000 बच्चे जो पढ़ने पहुंच रहे हैं। जब बच्चों से बात की गई तो वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है, अपने अपने वाहनों से दूर दराज से बच्चे पहुंच रहे हैं। जो शिक्षक है वो अपने वाहनों से तो पहुंच जाते हैं, बच्चियां पैदल पहुंच रही है। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को जिस तरीके से सुधारने का प्रयास है, बच्चे कह रहे हैं शिक्षा के ही सही समय पे नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संचिता, और इनसे एक बार जानते हैं कि और क्या कहना चाहें। ये बताइए, शिक्षा के स्तर को और जिस आप लोग जैसे मांग कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप लोग, आपके बच्चे किस तरीके से प्रयास करते हैं आगे बढ़ने? हमारे बच्चे, देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ से 8 किलोमीटर तो चन्नागढ़ जाना पड़ता है हाई सेकेंडरी के लिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ से साइकिलों से जाते हैं, कुछ बच्चे बस से जाते हैं, बस रोकते हैं, बस वाले रोकते भी नहीं हैं, उसका परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। कुछ बच्चों ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिलें नहीं हैं और वो बस से भी नहीं जा सकते, तो वो यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल तक जाते हैं। ऐसी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं हमारे बच्चों को। तो सरकार के तो तमाम दावे हैं शिक्षा के स्तर को बढ़ाने। 1.5 साल हो गया अभी तक, तो उनने जैसे बात की थी कि यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल का हम स्थायी करेंगे, पर वो अभी तक कुछ यहाँ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे न कॉलम वॉलम है, कुछ कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, अब स्थगित है। चुनाव भी आने वाला है। चुनाव आने वाला है, अब चुनाव देखते हैं, यदि चुनाव में यदि वो करते हैं, शायद वोटों के चक्कर में कर दें कि अब भैया वोट चुनाव आ रहा है, अब वोटें मंगाने के लिए तो आएंगे, तो फिर से कोई वादा करेंगे, देंगे, बढ़ाएंगे आगे स्कूल की प्रक्रिया, जिसमें हमारे जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको ये तो असुविधाएं ना हो। संचिता, बिल्कुल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोगों का कहना हो सकता है चुनाव को देखते, चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर दावे किए जाएं। हालांकि कई साल बीत चुके हैं, अब तक ना तो यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल का निर्माण कराया गया है और ना ही राजनगर नवीन विद्यालय में किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। समीर, ये भी जानने की कोशिश कीजिए ना, देखिए जैसे जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि चुनावी समय है और ये जो वादे थे, दावे थे, बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी चुनावी समय है, चंद महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है एक बार फिर से इनसे दावा या वादा किया जाएगा उच्च शिक्षा को लेकर, लेकिन अगर अब ये वादा या दावा पूरा नहीं होता तो अब इन लोगों का क्या कदम होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा स्थान है, उसके बाद ही इनके करियर की जो है अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं, यानी कि रोजगार को ये प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छी शिक्षा के तहत। अगर इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती या जद्दोजहद इन्हें ज्यादा झेलनी पड़ जाती, तब इनका एक्शन क्या होगा? ये बताइए, जैसे जो बच्चे आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, गांव के लोग, अगर जल्दी ये निर्माण नहीं होता हाई सेकेंडरी स्कूल का तो क्या कदम होगा आप लोग? देखिए सर, ऐसा है, जो हमारे बच्चे हैं आगे ये हमारे देश का भविष्य होने वाले हैं। यदि इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हमारे भारत देश के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। यदि चुनावी प्रक्रिया में ये सब लिए नहीं करते हैं तो फिर चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है, पद ग्रहण करने से कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, पढ़ने के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े पद पर हो रहे हैं, हमारे मुखिया जी जो यहाँ घोषणा करके गए हैं उस पर फिर कोई आगे सुनवाई नहीं की गई है, तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आगे मुखिया जी आते रहें। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हमारे मुखिया जी ऐसे कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो आगे बढ़ें, उस कार्य को स्थगित ना करें, आगे बढ़ें। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे मुखिया प्रदेश के जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगर निर्माण नहीं होता है हाई सेकेंडरी का तो आगे क्या कदम होगा? हम बच्चों के साथ पहले सर्वप्रथम तो मांग करेंगे, अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, मतलब कोई काम नहीं देखते हैं, उनसे मांग करेंगे कि विधायक जी कुछ ना कुछ करिए हमारे यहाँ। और जो पीडी शर्मा जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं हमारे अरविंद पटेरिया जी, उनसे भी मांग करेंगे, और वो प्रत्याशी भी हैं यहाँ के राजनगर ब्लॉक के विधानसभा के, तो उनसे भी मांग करेंगे कि हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल दें। और अगर नहीं होता है तो हम बच्चों के साथ सड़क पर आएंगे। संचिता, यहाँ पर बच्चों के साथ सड़क पर आने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से विकास पर्व प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, उन घोषणाओं का अमल भी होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल समीर, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। और अब सीधे हम रुक करेंगे ग्वालियर की ओर। ग्वालियर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी,
आज हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, लेकिन अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो वहां क्या हालात नजर आते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों से स्थिति दयनीय है। प्राध्यापकों की कमी है या भवनों की कमी है, या फिर बच्चे 12वीं के बाद ज्यादा ठोकरे खा रहे हैं या भटक रहे हैं कि उन्हें कहीं से हायर एजुकेशन मिल सके, यानी कि वो कॉलेज में प्रवेश ले सकें। ग्वालियर के क्या हालात हैं? ग्वालियर के हालात भी बिल्कुल जैसे ही हैं, कोई कदर नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि शिक्षक तो संवेदनशील है, लेकिन जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन नजर आ रही। क्योंकि कोई भी अगर अच्छा शिक्षक होता है, अच्छा पढ़ाता है और कॉलेज में कहीं ना कहीं अच्छे से काम करने की कोशिश करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जो धूर्त टाइप के लोग होते हैं वो यहाँ पर जमे हैं, पदस्थ हैं। बड़ी एक विटंबना कहेंगे, इससे हमारी शिक्षा की भी गुरु होता है और गुरु का काम होता है कि अच्छे से पढ़ाना, लेकिन जब वो राजनीति का शिकार हो जाए तो कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग होते हैं वो भी हमारे साथ सारे गुरु हैं जो यहाँ जो ये महाविद्यालय भगवत साहब, इसमें ये सारे लोग यहाँ आप करते हैं। तो कैसे देखते हैं आज के वर्तमान है कि गवर्नमेंट कॉलेज और निजी कॉलेज, लोग बच्चे निजी कॉलेज में जाना पसंद करते हैं, ऐसा क्या कारण मानते हैं? निजी कॉलेज में ऐसा भी होता है ना, कुछ जैसे कि वो स्वतंत्र है किसी भी तरह का डेवलपमेंट दिखाने के लिए, किसी तरह का कोई भी। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर एलन आर्या है, स्पोर्ट्स ऑफिसर। अच्छा। तो उनके पास उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से होता है। हमको जो भी करना पड़ता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी तरह का प्रलोभन हो, या कोई भी जैसे प्राइवेट कॉलेज प्रलोभन कई तरह की और फैसिलिटी दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे प्रभावी प्रिंसिपल हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे देखते हैं निजी और प्राइवेट महाविद्यालय में? सर वो टेक्निकल कोर्स ज्यादा खोलते हैं, वहीं ज्यादा भीड़ है। हाँ। ट्रेडिशनल में नहीं। अच्छा, हमारा ट्रेडिशनल क्यों नहीं है? सवाल ये है, इतनी अच्छी सैलरी है, भवन बड़े बड़े हैं, फिर क्या कारण? नहीं, प्राइवेट कॉलेज वाले ट्रेडिशनल पे कम फोकस करते हैं, टेक्निकल पे ज्यादा। तो मैं वही कह रहा हूँ, टेक्निकल पे नौकरी मिलती है, टेक्निकल पे नौकरी मिलती है। हाँ, इसीलिए टेक्निकल पे वो जोर दे रहे हैं, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी खोल सकते हैं। हाँ। हम लोग सरकार के अधीन है, सरकार जो भी खोलेगा वो करेगी, वही हम करेंगे। संतुष्ट तो खैर नहीं है। आपके नाती लोग कहाँ पढ़ते हैं? बहुत सब प्राइवेट में पढ़ते हैं। जी हैं क्यों? इसलिए कि अगर कोई भी कमाता है तो यही चाहता है ना कि अपने चलिए हमारे साथ एक इंग्लिश टीचर हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉलेज एंड द गवर्नमेंट कॉलेज? The same thing is there. In private college, the infrastructure is very good and they provide the facilities to the students. But in government college, there is no facility because government provides, but the चलिए अरविंद जी, रोकना चाहूंगी, आपको लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से भोपाल की ओर रुख करेंगे। अनिरुद्ध जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से भी आपने यहाँ पर बात की, चर्चाएं की कि छात्रों ने कहा भी कि वो इसलिए ही प्रवेश सरकारी कॉलेजेस में लेते हैं ताकि, क्योंकि वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट में कुछ थोड़ी बहुत ठीक ठाक पढ़ाई भी हो, लेकिन सरकारी में कहीं ना कहीं और उनका जीवन बर्बाद होते हुए भी नजर आता है। यहाँ के भी हालात जाने, कोर्सेज के प्राध्यापकों के क्या हालात है यहाँ? देखिए, प्राध्यापकों की कमी बनी हुई है। कुछ फैकल्टीज को यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया है। और जहाँ तक हम बात करें आज इस खबर की, तो जिस वक्त हम भोपाल के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक, सरकारी कॉलेजों में से एक MVM कॉलेज से जब बात कर रहे हैं, उस वक्त राज्य मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें 10 सरकारी महाविद्यालय प्रदेश में बनाए जाएंगे। और आज लगभग ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। और हम इन्हीं से पूछते हैं, विद्यार्थियों से पूछते हैं, छात्रों से पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि सरकार और सरकारी कॉलेज बनाए? मुझे लगता है कि सरकार नए सरकारी कॉलेजेस बनाने का निर्णय लेने से पहले जो उनके पुराने सरकारी कॉलेजेस हैं, जो पुराने महाविद्यालय हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन सही से करे तो अच्छी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था कॉलेज में नहीं है। चलिए वो सारी बातें अगर छोड़ते भी हैं, तो जो शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं, क्या वो आज के नए युग के हिसाब से उस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं? बच्चे क्या वो नॉलेज पूरी तरीके से गेन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि नए सरकारी कॉलेज और बनने चाहिए? सरकारी कॉलेज बनने चाहिए। ये 10 कॉलेज जो शिवराज सिंह चौहान है, जो ही CM बोल रहे हैं 10 कॉलेज बनवाना, एक कॉलेज के सुधार करो ना भाई, तब ना 10 कॉलेज की जो भी है सुधार करोगे। एक कॉलेज में सुधार नहीं है। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का जो स्थिति है बहुत दयनीय है।
यहाँ का शिक्षक, यहाँ का शौचालय सब चीज़ टूटी फूटी, ब्रेंचेस अंदर पंखे देखे पूरी टूटी वगैरह है। 4 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, कोई बच्चे इधर बात कर रहे हैं, कोई बच्चियाँ इधर रह रही हैं। चलिए अनिरुद्ध जी, समय का अभाव है इसलिए फिलहाल के रोकना चाहूंगी आपकी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज के विकास पर्व कितना गर्व के तहत हमने बात की हायर एजुकेशन टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन इसलिए क्योंकि छात्र हायर एजुकेशन के लिए पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें कितना एजुकेशन मिल पा रहा है ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि शिक्षकों की कमी है, कोर्सेज की कमी है या फिर भवनों की कमी है। भवन बन गए तो अंदर प्रैक्टिकल्स की कमी है। हालांकि ये कमियां जो तमाम नजर आ रही हैं ये कब पूरी होंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार सरकार दावे कर रही है और दावे अभी भी खोखले ही हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।